नमस्कार, एस्ट्रोसो चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर शेफाली गर्ग आज आपसे बात करूंगी लूनर इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण पर। पहले हम ब्रीफ में समझते हैं कि ग्रहण क्या होते हैं। जब भी चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक लाइन में आ जाते हैं तो पृथ्वी की वजह से सूर्य की सीधी किरणें चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती हैं और पृथ्वी की संपूर्ण छाया चंद्रमा पर पड़ती है। यह स्थिति ग्रहण की स्थिति कहलाती है। और जब भी कोई ग्रहण की घटना घटित होती है तो चंद्रमा पहले पृथ्वी की उप छाया में प्रवेश करते हैं, फिर वह पृथ्वी की वास्तविक छाया में प्रवेश करते हैं। इस स्थिति को बोलते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण। कई बार चंद्रमा पृथ्वी की उप छाया में प्रवेश करते हैं और उप छाया से ही बाहर चले जाते हैं। इस स्थिति को कहते हैं उप छाया चंद्र ग्रहण। 5 जून 2020 की रात्रि 11:15 पर जो ग्रहण लगेगा वह इसी प्रकार का उप छाया चंद्र ग्रहण है। यह वृश्चिक राशि के ज्येष्ठा नक्षत्र पे लग रहा है। यह ठीक है कि यह उप छाया चंद्र ग्रहण है, परंतु इसका प्रभाव वृश्चिक राशि के जातकों पर भी पड़ेगा और उस समय की ग्रह स्थिति को अगर हम देखें तो उसका प्रभाव हमारे समाज और सोसाइटी पर बहुत पड़ रहा है। इस चीज को हम समझते हैं, भारतवर्ष के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, इसलिए भारतवर्ष की कुंडली से। ये 15 अगस्त 1947 की स्वतंत्र भारत की कुंडली है जिसमें राहु लगन में स्थित है और ये रात 11:15 की 5 जून की ग्रह स्थिति है जिसे हमने नेचुरल जॉडियक साइन पे सेट किया है ताकि हम समझ सकें कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे होंगे उस समय और सूर्य वृषभ राशि में। अब हमें इन ग्रहों की तुलना करनी है, इसीलिए हम भारत की कुंडली पर उस समय का ट्रांजिट सेट करके इस चीज को समझते हैं कि हम पर उसका कैसे और क्या इफेक्ट आ रहा है। जैसे हम बात करें लगन की, लगन में वृषभ लगन है, राहु स्थित है, राहु पे से सूर्य और शुक्र का ट्रांजिट हो रहा है। सूर्य डिनोट करते हैं सरकार को और शुक्र करते हैं लग्जरी को। और सप्तम भाव में केतु है, वृश्चिक राशि में चंद्रमा स्थित है और ग्रहण की स्थिति में, यानी कि वृश्चिक राशि भी पीड़ित है और चंद्रमा पीड़ित है। और क्योंकि वृश्चिक राशि सप्तम भाव में पड़ रही है तो वृश्चिक राशि के जातकों को अपने जीवन साथी, सप्तम भाव से हम जीवन साथी का विचार करते हैं, तो जीवन साथी से बात करते समय बहुत सोच समझे और फिजूल के झगड़ों और उससे अपने आप को बचाएं। आप अपने पार्टनर से भी बात करते हुए एहतियात बरतें। चंद्रमा की एक राशि है कर्क राशि और कर्क राशि चंद्रमा पीड़ित है और शनि की सप्तम दृष्टि कर्क राशि पर इस समय पड़ रही है। तो कर्क राशि जातकों को भी बहुत संभल के रहना है क्योंकि भारत की कुंडली में ये तृतीय हाउस में आती है, यानी कि हमारे हाउस ऑफ कम्युनिकेशन में। तो कर्क राशि के जातक जो भी बोले बहुत सोच समझ के बोले। सेकंड बात, उन्हें ना तो अपने बोलने से किसी को हर्ट करना है और अपने आप को भी हर्ट होने से बचाना है, क्योंकि उन्होंने अगर ये समझ लिया कि हम पे इफेक्ट आ रहा है तो अपने आप को पहले से ही बचा के चले। क्योंकि जो चंद्रमा है वो समाज को दिखाता है, चंद्रमा है हमारी सोसाइटी, चंद्रमा हमारा मन है, वो पीड़ित है और सरकार से पीड़ित है, यानी सरकार के द्वारा किए गए कुछ फैसलों से जनता में असंतोष की भावना हो सकती है। किसी तरह का सडन कोई चेंज आ सकता है क्योंकि वृश्चिक राशि अचानक से कुछ होने वाले परिवर्तन भी दिखाती है। तो एकदम से किसी तरह के वायलेंस या कोई परिवर्तन जो कि समाज कुछ बगावत टाइप कर दे। अब यदि हम बात करें इस वर्ष के राजा की, तो इस वर्ष के राजा हैं बुध जो राहु के साथ बैठे हैं, यानी कि राजा खुद भ्रमित है। मंत्री हैं चंद्रमा जो कि पीड़ित है। इसका रिजल्ट हम ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में भी आपस में कुछ मतभेद हो सकते हैं। हम यदि इस भारतवर्ष की कुंडली में दशा देखें तो इस समय चंद्रमा की महादशा में शनि और केतु की अंतरदशाएं चल रही हैं, जिसमें कि चंद्रमा और केतु सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं। ये दशा में भी एक्टिव है। तो समाज पे, उसके मन पे प्रभाव आना नेचुरल है और आएगा ही।
बात करें यदि शुक्र की, तो शुक्र कारक है शेयर मार्केट का, और जो कि रेट्रो हैं, अपने ही घर में बैठे हैं पर अस्त है। इस वजह से शेयर मार्केट में बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे। ओवरऑल हम देखें तो मंदी का ही रुख रहेगा। ये हुई हमारी प्लैनेटरी पोजीशन की बात। अब यदि हम गौर से देखें तो पिछले 365 टोटल दिनों के अंतर में 7 ग्रहणों का आना, कुल चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण का आना कोई अच्छी स्थिति का सूचक नहीं है। ये विपरीत प्रभाव हमारे समाज और देश पे आ रहे हैं, जिसको हम सब ने देखा है और महसूस भी किया है। ये बात हुई ग्रहण के प्रभाव की। अब यदि हम ये समझें कि इस ग्रहण की स्थिति में हमें क्या उपाय करने चाहिए, तो सबसे पहला उपाय आपको करना चाहिए ईश्वर का नाम। आप अपने ईश्वर का नाम लें, किसी भी रूप में लें। यदि आपके पास कोई भी गुरु मंत्र नहीं है तो आप ओम का जाप भी कर सकते हैं। दूसरा काम, ग्रहण के बाद आपको नहाना चाहिए। जो दुष्प्रभाव है किरणों का, जिस तरह की रेज होती हैं, वो नहाना से वो क्लीन हो जाती हैं। तीसरा काम क्या करना चाहिए, आपको चंद्रमा की चीजें दान दे सकते हैं, जैसे कि आप सफेद चावल, सफेद कपड़े, दूध या दही से बनी हुई चीजें दान दे सकते हैं। और सबसे एक अच्छी रेमेडी क्या है चंद्र ग्रहण की, जैसे हर नक्षत्र के अपने अपने पौधे होते हैं, क्योंकि ये ग्रहण वृश्चिक राशि के ज्येष्ठा नक्षत्र में पड़ रहा है और ज्येष्ठा नक्षत्र का पौधा होता है रीठा। तो आप रीठा के पौधे को किसी भी सार्वजनिक जगह पे लगवा सकते हैं और आपको ग्रहण के दुष्प्रभाव से उसमें लाभ होगा। इन शॉर्ट में हम समझें कि अब हमने समझ लिया है कि ये प्लैनेटरी पोजीशन अभी चल रही है समाज के, और हम पर इस तरह के नेगेटिव इफेक्ट्स आने वाले हैं। तो ऐसे में हमारा सबसे पहला और ज़रूरी काम है, हम संयम बरतें, अपनी फ्री विल को स्ट्रॉन्ग करें और अपने आप को बचाएं, हर तरह की नेगेटिव स्थितियों से सेफ रखें। ये हमारी सबसे बड़ी मॉरल ड्यूटी और ये हमें करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि इस ग्रह स्थिति से यदि आपको लाभ हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।